हमारे मेहमान जो कि हैं साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे, उनके साथ। तो अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। अब इस पूरी बातचीत के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये जो पूरा कानूनी हिस्सा है, जिस तरह की तल्ख और बेहद तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि आप एक कानूनी बैकग्राउंड भी रखते हैं अपार्ट फ्रॉम यू बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो एक तो ये हिस्सा है जिस पे बात करेंगे, और दूसरा हिस्सा वो जो आप, मैं या हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है व्हाट्सएप। और अब उस पर इतनी बात आगे जा चुकी है कि उससे बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी कीमत हमसे ली जा रही है, और वो है हमारी प्राइवेसी, हमारी डिजिटल आज़ादी। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही, जो हर दर्शक के मन में होगा इस पूरी बातचीत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, और ये शायद मैंने किसी पिछले शो में भी आपसे पूछा था कि क्या कहने की बात है कि व्हाट्सएप पर जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। व्हाट्सएप दावा करता है कि वो तो हम भी नहीं पढ़ पाते, सरकारें मांगती हैं तो 10 तरह की पॉलिसी गिना देता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी कमाई के लिए वही डेटा इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसमें कोई प्राइवेसी नहीं बाकी है। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें ये भी समझना होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पीछे एक ही कंपनी है। तो और इनकी और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो हम लोग इंस्टाग्राम या वगैरह के थ्रू ले रहे हैं। ऐसे में एक चीज से सोर्स किया गया आपका डेटा हर जगह इस्तेमाल होता है। आपके बारे में जब एक किसी प्लेटफॉर्म पर, हो सकता है ऐसे कई लोग हैं जो शायद फेसबुक यूज ही ना करते, हो सकता है ऐसे लोग हैं कई लोग जो इंस्टाग्राम यूज ना करते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से डेटा लेकर दूसरी जगह इस्तेमाल करना, वहां उस तरह के ऐड पुश करना, ये एक कोर वे ऑफ वर्किंग तो है कि जो सबने नोटिस भी किया। सवाल ये है कि किस तरह का डेटा ये लेते हैं। क्या इस हद तक डेटा है कि वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होने लगे? तो उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी पड़ेगी। आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर जिस भी एप्लीकेशन के बारे में आपको डाउट है कि मेरा क्या डेटा ले रही है, उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करें प्ले स्टोर। फेसबुक है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, उसके आइकन को क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा डेटा सेफ्टी करके, उसको क्लिक करेंगे तो सी डिटेल्स करके एक ऑप्शन आएगा। जब सी डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो डेटा दिखाई जाएगा जो वो कलेक्ट करते हैं आपका पिछले 15-20 सालों से। और वो डेटा क्या होगा जरा आप देखिए। उससे वो कहते हैं कि हम आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कलेक्ट करते हैं, हम आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कलेक्ट करते हैं कि आपने वोट किसको दिया, आप रिलीजन के प्रति कितना हार्ड सॉफ्ट लिबरल है। आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिटेल्स वो हम कलेक्ट करते हैं, आपके हेल्थ रिकॉर्ड, कितना आप सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं। हम आपको सुनते हैं हर वक्त, हम आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, हम आपके वॉइस नोट्स भी सुनते हैं, हम सारी ईमेल्स का एक्सेस हमारे पास, एसएमएस सारे हम पढ़ते हैं, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट का है, फोटोज का है, वीडियोज का है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमने ओके तो कर दी, पर हमें पता नहीं है। जब आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कराए गए तो आपने थोड़ा ना डिटेल में देखा था कि क्या क्या डेटा जा रहा है। एक बार ये देख लीजिए, ये सारे लोग जो भी हमारे ऑडियंस है, एक बार चेक कर लें, प्ले स्टोर पर जाकर ये एक्सरसाइज करें। और ये हर एप्लीकेशन के लिए करना चाहिए, बात सिर्फ अभी व्हाट्सएप या मेटा की नहीं है। ये एप्लीकेशन जो भी हम कर रहे हैं वो सारे डेटा ले ही रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमने उनको वो परमिशन खुद दी है या बाय फोर्स दी ली जा रही है, कि उसमें नेगेट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसमें हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि साहब ये डेटा मैं ना चाहूं तो नहीं देना पड़ेगा मुझे। उसमें एक ही ऑप्शन है कि आपको देना पड़ेगा। तो ये एक मजबूरन फोर्स डेटा कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो हमारे प्रिवेसी और फंडामेंटल राइट है और उसका तो आप वायलेशन कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी जो पावर्स हमें डीपीडीपी एक्ट के थ्रू भी मिली है, उसके अगेंस्ट भी है ये जो भी ये वे ऑफ डेटा कलेक्शन है। मेरे ख्याल से ये पब्लिक को भी उतना ही अवेयर होने की जरूरत है जितना कि सीवियर वार्निंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट के बिना ऐसा कोई लीगल रेगुलेशन काम ही नहीं आएगा। जब हमने चाइनीज एप्लीकेशन बैन की, उसके बाद लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल करके वही एप्लीकेशन यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता नहीं कि उससे उनका क्या नुकसान होने वाला। ये तो सरकार ने किया। तो ऐसे में दोनों तरफ एक्सरसाइज करना जरूरी है। मीडिया के थ्रू ये लोगों को बताना भी जरूरी है कि क्या डेटा जा रहा है और ये क्यों खतरनाक हो सकता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करना उस चीज को कि भाई ये आपको एक ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा कि हम इसमें ना चाहे तो वो ना दे उस डेटा को, और उसके बिना भी वो एप्लीकेशन यूज कर पाए। फोर्स करना मेरे ख्याल से पूरी तरीके से इलीगल। जी, आपने तो जो बात बताई वो तो कान खड़े करने वाली है। मतलब शायद मोटा मोटा बहुत सारे लोग उस बात को जानते हो, लेकिन आपने जो स्पष्ट रूप से एक एक चीज गिनाई और आपने कहा कि हमारी आवाज भी सुन रहा है, हमने थोड़े दिन पहले वो शो आपके साथ किया ही था, हमारा मैसेज भी पढ़ रहा है, हमारी फोटो, मतलब पूरे फोन के अंदर जो कुछ है
वो सब व्हाट्सएप को पता है, तो फिर क्या बच गया। और सीजीआई साहब खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर से कोई दवाई कभी उन्होंने मंगाई होगी, कोई प्रिस्क्रिप्शन आया होगा, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि वो जो 3 दवाएं आई उसके बाद तो लाइन लग गई। मतलब सीधी बात है, काहे का इनक्रिप्टेड मैसेज, वो तो सब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और अभी तो इससे आगे का भी अनुभव लोगों को हुए हैं, जो आपने भी नोटिस किए होंगे कि कई बार हमने शायद बताया ही नहीं किसी को। हमने शायद वो प्लान किया, सोचा, और उस तरह की चीजें होने लगी, क्योंकि आपका एक पूरा पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। एआई के थ्रू आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे क्या-क्या करने वाला है। वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिर आप ज्यादा डरने लगेंगे कि यार ये तो मेरा माइंड पढ़ रहा है, या ये तो मुझे इस हद तक कंट्रोल कर रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे महंगी जो चीज है वो है आपकी आजादी। और यदि आपकी आजादी कोई भी छीन रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि हमने इतने मेहनत से एक आजाद मुल्क बनाया, और उसमें यदि कोई भी सोशल मीडिया हो, और आपने देखा है बाकी देशों की भी जो हालत हुई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये जो आजादी छीनने का प्रक्रम है ये बहुत खतरनाक है, बहुत सीवियर है। आप और क्या खरीदेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कौन सी फिल्म देखेंगे, आप कहाँ घूमने जाएंगे, आप किसको वोट देंगे से लेकर आपके सपने तक यदि कोई दूसरा डिसाइड करने लगे, तो सोचिए फिर हमारे हाथ में है। सही बात है। तो अमित जी, इन्फ्लुएंस तो कर ही रहा है मतलब इन चीज़ों से, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चिंता है और डर की बात यह है, क्योंकि बहुत सारी व्यक्तिगत बातचीत होती है, बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जो आप फ़ोन पर करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, लोग उस पर व्यापार करते हैं, लोग उस मतलब कौन सी ऐसी चीज़ नहीं बची है जो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होती है। और अगर ये सारा डेटा सिर्फ व्यवसाय करने के लिए या किसी और माध्यम से किसी और चीज़ के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद इसकी तो लोगों ने उस तरीके से कल्पना भी नहीं की होगी, और ये पूरी दुनिया में चल रहा है और व्हाट्सएप धड़ल्ले से चला रहा है। जितना मैं जानता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा जो व्हाट्सएप का मार्केट है वो इंडिया है, और इसके लिए हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। क्या कोई ऑप्शन, आपने कहा कि वो ऑप्शन आना चाहिए, बट क्या इस समय व्हाट्सएप के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि या तो आप उस कंसेंट को मना कर दें, या फिर कम से कम उसके नियरेस्ट पहुंच जाएं, आप 8-10 चीजों को टिक लॉक कर दें कि भाई ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो शायद मिनिमाइज हो जाए जो इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है। क्या ऐसा कर सकते हैं? सर, कुछ मोटी-मोटी चीजें तो आप डिसेबल कर सकते हैं, पर जो जितना डिटेल में मैंने आपको बताया, ये तो किसी परमिशन के थ्रू जाती नहीं। कहीं आपसे एडिट बॉक्स में फॉर्म में भरवाया नहीं जाता कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड भर दीजिए, या आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बता दीजिए, या आपका रिलीजन कौन-सा फॉलो करते हैं। ये कभी नहीं आपसे बाय मैनुअली भरवाए जाते, तो चुपचाप कलेक्ट किया जाता है। और वो जो चुपचाप कलेक्ट करने की टेक्निक है, वही तो खतरनाक है, क्योंकि वो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जिस चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, उसको आप डिसेबल ही नहीं कर सकते। वो आवाज़ सुन के भी पता कर सकते हैं ना कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। वो तो आप 4 लोगों से, किन लोगों से कनेक्टेड हो, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसका एवरेज आउट करके आप पे मैप कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कोई इनपुट सीधे-सीधे तौर पे नहीं दे रहे हैं, पर वो उस चीज़ को कलेक्ट कर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपसे कोई इनपुट नहीं लिया गया, बट हम आपके बारे में जान गए बिकॉज़ ऑफ मेनी अदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके फ़ोन से ही कलेक्ट हो रही है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा खतरनाक, जिसके लिए डिसेबल का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, कोई नहीं होता। जैसे आप डिसेबल क्या कर सकते हैं, कैमरा डिसेबल कर दिया, माइक्रोफ़ोन डिसेबल कर दिया, एसएमएस परमिशन डिसेबल कर दी, ये कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी पर चीज़ें हैं वो कलेक्ट कर रहा है, उसको डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा जो मैं यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि देखिए, ये डेटा इस हद तक कलेक्ट हो क्यों रहा है? सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखा सके, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट तो हम टीवी के ज़माने से देख रहे हैं, सुबह से शाम तक एक पर्टिकुलर साबुन का ऐड आएगा तो दुकान में जाके वही साबुन माँग लेते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन को जिस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है, हमारे लिए वही प्रमुखता से हमारी इच्छा बन जाती है। ये जो एक इनडायरेक्ट तरीका होता है आपके ब्रेन को ट्रेन करने का थ्रू एडवर्टाइज़मेंट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू होता है। और ये इसका पीछे का जो टेक्नोलॉजी यदि हम समझेंगे, तो आप पाएँगे कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड हो जाती हैं। बात सिर्फ़ आपको सुनने की नहीं है, बात आपको वैसा बना देने की है जैसा हम चाहते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है ना। देखिए, आपको सुन लो, क्योंकि वो ऐसे 24 घंटे सुनने वाला प्रक्रम नहीं है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन लेंगे किसी, क्योंकि 140 करोड़ या 80 करोड़ लोगों को कोई सुन नहीं सकता। लेकिन एक एआई टूल है, जो आपको समझकर आपके डिसीज़न बदल सकता है। द वे एनी सच कंपनी वांट्स कि भई इसको, जैसे कि अब कैम्ब्रिज एनालिटिका का हमने सुना था कि वो फेसबुक का डेटा लेकर इलेक्शन मैनिपुलेट करते थे। ओपनली राइट। कहा उन्होंने कि सारी दुनिया में इलेक्शन मैनिपुलेट। वही चीज़ और खतरनाक हो जाएगी जब आपकी लाइफ में इस हद तक डिसीजन उनके हाथ में आ जाए, जैसे शादी का डिसीजन है, बच्चों का डिसीजन है,
एजुकेशन का डिसीजन है या जो भी ऐसे हमारे बड़े क्रिटिकल डिसीजन होते हैं, क्या उधर भी इसी डेटा के थ्रू हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और वो हो रहा है। ये मेरे लिए ज़्यादा खतरा